अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो जिस तरह से मैंने अभी तक सेकंड चैप्टर के 2.4 तक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, वैसे ही अब एक्सरसाइज 2.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपने सबसे पहले इनको जो है वो प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलें वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.5 के कौन-कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की आउटलाइन में हम एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन 2 है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 10 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। के इक्वेशन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ होगा, आपने उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में उसने आपको दिया है tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसने आपको, सेकंड पार्ट के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो थीटा आ रहा है। वेरिएबल आप देख सकते हैं कि थीटा आ रहा है। अब क्योंकि वेरिएबल थीटा आ रहा है, तो आपने भी इसका जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेना है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप y के इक्वल ले लें। तो y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप दोनों तरफ d बाय डी थीटा लगाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी कि अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो मैंने d बाय डी थीटा लगाया है। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी d बाय डी थीटा ऑफ y एंड d बाय डी थीटा ऑफ tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो आपने इन दोनों पे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी dy बाय डी थीटा और राइट हैंड साइड पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाया। tan क्यूब थीटा को छोड़कर आपने डेरिवेटिव ले लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा का, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा को छोड़कर आपने डेरिवेटिव ले लिया tan क्यूब थीटा का। अब इनके डेरिवेटिव कैसे लेंगे? कि जब सीकेंड स्क्वायर थीटा का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपको नजर आ रहा है कि पावर आ रही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा पावर है। तो पहले आपने इस पे पावर रूल लगाना है। इसी तरह जब tan क्यूब थीटा का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो इस पे भी आपको नजर आ रहा है कि पावर आ रही है 3। तो आपने इस पे भी पहले पावर रूल लगाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, tan क्यूब थीटा ऐसे ही लिख दिया मैंने और सीकेंड स्क्वायर थीटा का ये आपके सामने डेरिवेटिव आ रहा है कि पहले पावर साइड पे की 2, पावर में कम किया, सीकेंड पावर 1 थीटा और बेस का डेरिवेटिव दोबारा। ये सीकेंड थीटा आपकी बेस है, तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव दोबारा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्लस आगे देखें, प्लस के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया और tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव ये रहा। किस तरह से लिया? पावर रूल लगाया, पावर साइड पे 3 साइड पे आ गया, tan स्क्वायर थीटा पावर में एक कम कर दिया और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, tan थीटा का डेरिवेटिव हमने दोबारा ले लिया क्योंकि बेस tan थीटा है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 स्टार्ट में लिख लेंगे, बन जाएगा 2 tan क्यूब थीटा सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव ये होता है सीकेंड थीटा tan थीटा। ये सीकेंड थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव आ गया। फिर 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव आ गया। अब आप ज़रा सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा 2 tan क्यूब थीटा ये रहा और एक tan थीटा ये रहा। तो ये बन जाएगा 2 tan पावर 4 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3, एक सीकेंड स्क्वायर थीटा ये है और एक सीकेंड स्क्वायर थीटा ये है। तो ये बन जाएगा 3 सीकेंड पावर 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से क्या-क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। अगर आप tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो पहली रकम में बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा और दूसरी रकम में बचेगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपके पार्ट 2 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। कहते हैं फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू x cos y।
आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और इक्वेशन उसने आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई। तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाना है। तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉज वाई। अब अगर आप एक्स कॉज वाई को देखें तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को छोड़ के कॉज वाई का डेरिवेटिव प्लस कॉज वाई को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे क्या आ जाएगा? अब कॉज वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई और ये जो एंगल है वाई इसका डेरिवेटिव दोबारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस कॉज वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, तो लिहाजा वो आगे नहीं लिखा क्योंकि वन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉज वाई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली ये जो टर्म है पूरी की पूरी ये उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, वन प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज वाई। अब ये वन प्लस एक्स साइन वाई आप राइट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा कॉज वाई ओवर वन प्लस एक्स साइन वाई। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो 2.4 का जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था ये उसी तरह करना है कि आप साइन एक्स को u और कॉट एक्स को v सपोज कर लें। तो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो बेसिकली उसने कहा है कि आप साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स निकालें। हम इसकी बजाय u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकाल लेंगे। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v क्या बनेगा? डी यू बाई डी वी। तो आपने डी यू बाई डी वी निकालना है, लेकिन उससे पहले आप दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लें। तो लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों का हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। डी वाई बाई डी एक्स कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा और उसमें हमें डी एक्स बाई डी वी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पूरी ये जो दोनों तरफ टर्म्स हैं इनको उल्टा लिया, रेसिप्रोकल कर लिया। ये डी वी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, मैंने इसको डी एक्स बाई डी वी लिख लिया और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा वन ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम चेन रूल यूज़ करेंगे कि डी यू बाई डी वी बराबर होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू कॉज एक्स इंटू माइनस वन ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। आपको पता है वन ओवर कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर, माइनस स्टार्ट में लें माइनस कॉज एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ tan y इंटू वन प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टैन एक्स शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब आपने ये कैसे प्रूव करना है ये ज़रा देख लेते हैं। आप इसमें एक तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि हमने ये फार्मूला बनाना है। फार्मूला होता है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर वन प्लस tan अल्फा tan बीटा। एक तो ये फार्मूला जेन में रखें। दूसरा tan पाई बाय 4 आपके पास वन होता है, ये भी जेन में रखें। अब इक्वेशन उसने हमें दी है tan y इंटू वन प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टैन एक्स। ये जो वन प्लस टैन एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर है इसको राइट साइड पे ले जाकर डिवाइड कर दें। तो tan y इज इक्वल टू वन माइनस टैन एक्स ओवर वन प्लस टैन एक्स। अब ये जो वन नज़र आ रहा है इसकी जगह पे हम tan पाई बाय 4 यूज़ करेंगे। तो tan पाई बाय 4 माइनस टैन एक्स ओवर वन प्लस इस tan एक्स के साथ भी हम tan पाई बाय 4 लगा लेंगे। तो ओवर वन प्लस tan पाई बाय 4 tan एक्स। ये क्यों किया? ये जो मैंने ऊपर फार्मूला डिस्कस किया था हमने ये फार्मूले वाली फॉर्म बनाई है। अब फार्मूला में देखिए tan अल्फा माइनस tan बीटा, इसकी जगह पे यहाँ पे आ रहा है tan पाई बाय 4 माइनस tan एक्स ओवर वन प्लस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे आ रहा है वन प्लस tan पाई बाय 4 tan एक्स। तो ये हमारा फार्मूला किसका बन गया? ये बन गया जी tan y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। tan tan से कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब पाई बाय 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स का वन, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा जीरो माइनस वन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस वन। ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 कहता है इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी प्रूव दैट
2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब आपने ये प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें y क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला जो काम है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम स्क्वायर कर लेते हैं पहले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये सबसे पहले जो स्क्वायर रूट है इसको कैंसिल कर देगा। आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी तक, ये क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि ये y के इक्वल है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी। ये जो स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू इन्फिनिटी है ये उसने क्वेश्चन में बताया है कि ये y के इक्वल है। तो अब इसकी जगह y पुट करने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब ये जो y है इसको उठाकर इस तरफ ले जाएं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू tan x। अब डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो हर एक के साथ डी बाई डी एक्स लगा दें, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो बन जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। पावर साइड पे पावर में कम और बेस का डेरिवेटिव दोबारा, और ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो बन जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। फोर्थ पार्ट दिया उसने इनवर्स साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको इनवर्स साइन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू इनवर्स साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x की जगह पे ना ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट वाला रूल लगा लेंगे। इस स्क्वायर रूट के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, नीचे स्क्वायर रूट के साथ 2 लगा देना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स, यहाँ पे आप देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बचेगा तो वो 1 ओवर एक्स आ जाएगा। और माइनस ये देखें 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 10th का फोर्थ पार्ट भी डिस्कस हो गया। तो आज के वीडियो के लेक्चर में हमने ये कुछ 6 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं सबसे पहले, तो आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन लाजमी जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो चलिए मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।